क्या आपको फोकस करने में दिक्कत होती है? क्या आपका मन बार बार भटकता है? आज हम गीता के ध्यान और एकाग्रता के सिद्धांत को सीखेंगे। कैसे ध्यान से न केवल फोकस बढ़ता है बल्कि सफलता भी हासिल होती है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और बेमतलब की चीजों में बटा हुआ है। हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है ध्यान की कमी। भगवद गीता हमें सिखाती है कि ध्यान और एकाग्रता से आप न केवल फोकस्ड रह सकते हैं बल्कि अपने हर लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता से दृढ़ता और धैर्य भी प्राप्त होता है। जब आप ध्यान और एकाग्रता से काम करते हैं तो असफलता भी आपको कमजोर नहीं कर सकती और वो आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की क्षमता भी बढ़ाती है। गहरा ध्यान आपको नई सोच और समाधान देता है। गीता हमें सिखाती है जहां मन और शरीर एक दिशा में लगते हैं वहीं सफलता मिलती है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि गीता का ध्यान और एकाग्रता का सिद्धांत हमें फोकस्ड और सफल कैसे बनाता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा विनियतम चित्तमात्मन्ये वावतिष्ठते। जब मन को स्थिर कर लिया जाता है तो वह आत्मा में स्थित हो जाता है। ध्यान और एकाग्रता का मतलब है कि मन को वर्तमान में रखना, भूतकाल की चिंता और भविष्यकाल का डर दोनों को छोड़ देना, सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाना और अपने लक्ष्य पे ध्यान को केंद्रित करना। ध्यान आपको आंतरिक शक्ति, शांति और स्पष्टता देता है। भगवद गीता कहता है कि ध्यान कोई जादू नहीं है बल्कि एक अभ्यास है और इस अभ्यास को आप जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपका फोकस बढ़ेगा। आपके मन में सवाल होगा कि ध्यान और एकाग्रता को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया। चलो आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करती हूँ जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते। हर दिन मेडिटेशन करें। शुरुआत में 5-10 मिनट ध्यान करें। शांत जगह बैठें और अपनी सांसों पे फोकस करें। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा आपका ध्यान भी और मजबूत होगा। दूसरा, एक समय पे एक काम करें। मल्टीटास्किंग छोड़ दें। एक समय पे केवल एक काम पर फोकस करें। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान फोन को दूर रखें। तीसरा है डिजिटल डिटॉक्स। रोजाना कुछ समय के लिए अपने फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। एग्जाम्पल, रात को सोने से 1 घंटे पहले ही अपना फोन बंद कर दें। लक्ष्य तय करें। हर दिन के लिए एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं और अपने लक्ष्य को बार बार याद दिलाएं। अगला है ब्रेक लें। लंबे समय तक काम करते हुए छोटे छोटे ब्रेक्स लेना भी बहुत ही आवश्यक है। यह आपकी ऊर्जा को रिफ्रेश करता रहता है। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक वीडियोस देखें। ऐसी चीजें पढ़ें और सुनें जो आपको फोकस्ड होने में मदद करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवत। ध्यान को भटकने वाले जो आपके कार्य हैं उसको पहचानें, उसकी एक सूची बनाएं और हमेशा कोशिश करें कि उसे आप अवॉइड करें। अगर बार बार फोन चेक करना आदत है तो उसे साइलेंट पे रख दें। गीता कहती है ध्यान में लगन और लगन में ही सफलता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपका मन बार बार भटकता है तो भगवद गीता के ध्यान का सिद्धांत का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं। पहले, सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करें। पढ़ाई के दौरान 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक लें। अपना फोन दूर रखें और आप देखेंगे कि केवल आपका फोकस ही नहीं बढ़ता बल्कि आपकी याददाश्त और प्रदर्शन में भी सुधार आएगा। यही गीता के ध्यान और एकाग्रता का जादू है।
तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक है, ध्यान और एकाग्रता से आप वह सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। गीता का ध्यान और एकाग्रता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि मन को सही दिशा में लगाकर हर बाधा को पार कर सकते हैं। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, जहां ध्यान वहीं जीत। हर कदम हर सोच में है जिंदगी की जीवन शान।